मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से वृषभ राशि के 2024 के वार्षिक राशिफल के अंक के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले वृषभ राशि के सभी मित्रों, सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ईश्वर से मेरा प्रार्थना रहेगा कि वृषभ राशि के सभी जातक, सभी मित्र, सभी दर्शक नव वर्ष 2024 को खुशी पूर्वक, सुख पूर्वक और शांति पूर्वक व्यतीत करें। मित्रों, सबकी इच्छा होती है कि मेरा आगे वाला समय कैसा है, आने वाला समय कैसा है। और इस परिस्थिति में राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर जो राशिफल दिया जाता है वो सारी चीजों को स्पष्ट करता है कि आने वाला समय या जो चल रहा है समय, इसके बाद का समय कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, संघर्षमय रहेगा, सामान्य रहेगा या कमजोर रहेगा। इन सारी चीजों को सितारे बताते हैं, ग्रह बताते हैं। अब वर्ष 2024 कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए, इस विवेचना को आरंभ करने के पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे सभी एपिसोड को आसानी से अपलोड होते ही आपके पास पहुंचा देगा। वीडियो लाइक करें ताकि मेरा मनोबल, मेरा उत्साह बढ़े और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं। वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। तो मित्रों, 12 राशियों में दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसका संकेतक एक सांड, बैल होता है। काफी कर्मठ होते हैं वृषभ राशि के लोग, कर्म करने से चूकते नहीं, अथक प्रयास करते हैं। अब सितारे इस परिस्थिति में अगर खराब हो तो और थकान और मायूसी होती है। सितारे अगर बुलंदी पर हैं, सहयोग करने वाले हैं, सपोर्टिव कंडीशन में हैं, तो समय अच्छा बीतता है और व्यक्ति के अंदर जोश और उत्साह बनी रहती है। चर्चा करेंगे 4 मुख्य ग्रहों के ऊपर, गुरु, शनि, राहु और केतु। क्योंकि ये लंबी अवधि के ग्रह हैं और ये जहां बैठ जाते हैं वहां से लंबे समय तक अच्छा या बुरा जो फल होता है देते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो कम अवधि के हैं, वो अपना कम समय में आते हैं, जो अच्छा बुरा करना होता है करके चले जाते हैं। तो मानव के कल्याणकारी और हितैषी ग्रह देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि के 8वें भाव और एकादश भाव के अधिपति हैं, यानी जीवन, मृत्यु और लाभ के मालिक खर्च के घर में बैठे हैं। लाभ भाव बड़े संतान का भी घर होता है। तो वर्षारंभ से यानी 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति खर्चों का सिलसिला जारी रखेंगे। शुभ कार्यों पर खर्च होगा। बच्चों के विवाह, उनके पढ़ाई लिखाई, बड़े संतान के उन्नति हेतु, भूमि, भवन, वाहन के ऊपर देवगुरु बृहस्पति खर्च कराते रहेंगे। स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी का आभास होगा। पेट से संबंधित समस्याएं वृषभ राशि के जातकों को 1 मई तक, 1 जनवरी से 1 मई तक आएंगी, जब गुरु 1 मई को वक्री होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि और अपने शत्रु की राशि वृषभ राशि में जाएंगे, तो वहां से राहत मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बृहस्पति 1 मई को प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में दिन के 2:29 पर और 3 मई 2024 को रात में 10:08 पर अस्त हो जाएंगे। और ये सिलसिला 3 जून के रात्रि तक, यानी 3 जून के शेष रात्रि में 3:21 पर देवगुरु बृहस्पति का फिर उदय होता है। और जब उदय होगा तो वहां से बृहस्पति कारगर होने लगेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। संतान के शिक्षा में उन्नति,
संतान को संतान प्राप्ति, संतान के इच्छुकों को संतान की प्राप्ति, व्यवसाय, बिजनेस करने वाले को बिजनेस से लाभ, अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव मिलना, विवाह पहले से अगर निश्चित था तो विवाह हो जाना, ये सारे कार्यक्रम बृहस्पति 1 मई के बाद वृषभ राशि के जातकों के लिए करेंगे। कैरियर में उन्नति, बिजनेस से मुनाफा, संतान की उन्नति, बुद्धि विवेक में उन्नति, हर तरह की सुख सुविधाएं जो इधर पीड़ा प्राप्त हुई रहेगी 1 जनवरी से 1 मई तक, उन सारे घावों पर बृहस्पति लेप लगाने का काम करेंगे। और यह सिलसिला वर्ष पर्यंत रहेगा, क्योंकि वहां से बृहस्पति लास्ट तक 2024 के अंत तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। अब दूसरे ग्रह हैं शनिदेव, वृषभ राशि के भाग्य और कर्म भाव, नवम और दसम भाव के मालिक हैं। और दसम भाव में स्वगृह कुंभ राशि में बैठकर शश नामक राजयोग भी बना रहे हैं। शनि परिश्रमी ग्रह हैं, खटाते खूब हैं, देते कम हैं, लेकिन जो देते हैं वो अस्थायी रूप में देते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को वर्ष भर शनि का दसम भाव में सहयोग मिलेगा, दसम भाव का फल शनि देंगे, कर्म अधिक कराएंगे और उसी अनुरूप फल देंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मान सम्मान को लेकर मन में उठा पटक द्वंद्व भी चलता रहेगा कि हम इस लायक हैं, हमारा सम्मान इस तरह का नहीं मिला। अब तीसरे नंबर पर राहु की कल्पना करें, राहु की चर्चा करें तो राहु चमत्कारिक फल देते हैं 11वें भाव में, और ये पूरे वर्ष भर वृषभ राशि के जातकों के 11वें भाव, बड़े संतान, लाभ, यश, ख्याति, उन्नति और अधूरी इच्छाओं के पूर्ति के घर में राहु 1 वर्ष गोचर करेंगे। 11वां भाव होता है बड़े संतान का, और वही बैठे हैं, बड़े संतान को लाभ की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों की मनोकामनाएं पूरी होगी। जो बातें पहले से सोच के रखी थी, जो हो नहीं रहा था, वे काम, वे सभी योजनाएं इस अवधि में राहु पूरी करा कर छोड़ेंगे। राहु का काम ही है झटके से दे देना, और गलत है तो झटके से लेकर के चले जाना। धन लाभ होगा, मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आपके रिश्तेदार और मित्र, कुछ नए रिश्तेदार और मित्र मिलेंगे वर्ष 2024 में। राहु का काम है 11वें भाव में रह करके सब तरह से तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारे, सब तरह के झमेलों को दूर कर देते हैं 11वें भाव के राहु। तो वर्ष 2024 राहु के चलते कमाल का सिद्ध होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब चौथे नंबर पर आते हैं केतु ग्रह, जो विच्छेद का काम करते हैं, काट देना, तोड़ देना, संदेह पैदा कर देना, कंफ्यूज कर देना। तब केतु जब पंचम भाव में, पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का और प्रेम संबंधों का। विच्छेदनकारी ग्रह जब वर्ष भर पंचम भाव में गोचर करेंगे तो ये प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव और उठना मनाना जो सिलसिला होता है चलते रहेगा केतु के चलते। दो प्रेमी जन एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, भावनाओं का ठीक से आकलन नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं या टूट सकते हैं। अब 2024 के अगस्त से अक्टूबर तक का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध के लिए उत्तम समय रहेगा। इस समय में पुराने प्रेमी से मिलन या नए प्रेमी की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंधों में, अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगा अगस्त से लेकर अक्टूबर 2024 तक। वृषभ राशि के जातकों को जनवरी से मई 2024 तक, 24 के जनवरी से यानी 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति के नाराजगी को दूर करने का उपाय करना होगा, क्योंकि बृहस्पति कुंडली में 6 भावों के नियंता हैं। धन भाव, संतान भाव, विवाह भाव, कैरियर, सम्मान और उन्नति। अगर ये 12वें भाव में जाते हैं तो ये सारे भाव कमजोर पड़ जाते हैं। अतः वृषभ राशि के जातक प्रतिदिन स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करें, या स्नान के बाद
ललाट पर हल्दी अथवा केसर का तिलक करें, बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, देवता, गुरु और ब्राह्मण का अधिक से अधिक सत्कार करें। गुरु के सम्मान से गुरु की नाराजगी दूर होती है। बने रहे हमारे साथ इस तरह के वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक पर्व त्योहारों के एपिसोड के लिए। आप हमसे कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। हमारे यहाँ वाराणसी के सुजोग पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े जग अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट्स का उपलब्ध है। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।